सुख करता दुख हरता वार्ता विघ्नाची दुर्वे पुरवे प्रेम कृपा जयाची सर्वांगी सुंदर ओटी शेंदुराची कंठी झळके माळ शिव तंत्र धाम में आपका स्वागत है। आज हम लेकर आए हैं एक ऐसी रहस्यमयी साधना जो अदृश्य शक्तियों, भूत प्रेत बाधाओं और ऊपरी साये से मुक्ति दिला सकती है। ये साधना साधारण नहीं है। ये तांत्रिक परंपरा की अत्यंत गोपनीय विद्या है। यदि आप या आपके घर में कोई भूत बाधा, अचानक डर, मानसिक असंतुलन या अदृश्य शक्तियों की उपस्थिति महसूस करता है, तो यह वीडियो आपके लिए है। ध्यान से देखें, पूरी विधि को समझें, और अंत में हम बताएंगे एक ऐसा रहस्य जिसे जानकर आप चौंक जाएंगे। भूत प्रेत बाधा क्या है? भूत प्रेत बाधा एक अदृश्य शक्ति की उपस्थिति है जो मनुष्य के मानसिक, शारीरिक और आत्मिक क्षेत्र को प्रभावित करती है। ये बाधाएं प्रायः निम्न कारणों से उत्पन्न होती हैं: शमशान या नकारात्मक स्थानों में बार बार जाना, काले जादू या तांत्रिक प्रयोग का शिकार होना, अचानक व्यवहार में परिवर्तन, डरावने सपने, नींद में चीखना, अजीब हरकतें होना, घर में बार बार बीमारियां, आर्थिक नुकसान या किसी स्थान विशेष में भय का वातावरण होना। ये साधना क्यों करनी चाहिए, ये समझे। हमारे इस वीडियो को पूर्ण रूप से सुने तभी समझ में आएगा। अगर आप लोग हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन का बटन दबाकर रखें। अगर मेरी दी हुई गुप्त जानकारी और साधना एवं क्रिया अच्छी लगती है तो आप सभी हमारे शिव तंत्र धाम परिवार से जुड़े। यहाँ पर मैं आप सभी के लिए तंत्र, मंत्र, यंत्र, साधनाएं और क्रियाएं लाता रहता हूँ। ये साधना उन लोगों के लिए है जो अपने या परिवार में किसी पर ऊपरी साया महसूस करते हैं, जिनका इलाज डॉक्टरों से संभव नहीं हो पाया है, जिनके घर में पूजा पाठ के बाद भी अशांति बनी रहती है, जो खुद तांत्रिक हैं और शमशान, भैरव या भूत विद्या में सिद्धि प्राप्त करना चाहते हैं। ये साधना तांत्रिक दृष्टि से भूत बाधा को पहचानती है और उसे दूर करने का उपाय बताती है। ये केवल उपाय नहीं, बल्कि एक शक्तिशाली तंत्र है। साधना की अवधि व मुहूर्त क्या है, ये समझे। साधना का सर्वोत्तम समय अमावस्या, कालरात्रि या शनिवार की मध्यरात्रि होनी चाहिए। ये साधना एकांत कमरा, जहां कोई बाधा न दे, वहां पर कोई आए जाए नहीं। साधना दक्षिण दिशा की ओर मुख करके करें। ये साधना कम से कम 7 दिन, परंतु प्रभाव के अनुसार बढ़ाया जा सकता है। साधना के लिए आवश्यक सामग्री क्या होनी चाहिए? आपको काला आसन की आवश्यकता होगी। सरसों का तेल, 4 बाती वाला दीपक जलाना है। ध्यान रहे ये दीपक बुझती नहीं चाहिए। भैरव यंत्र या प्रेत बाधा निवारण यंत्र, भोजपत्र पर लिखा विशेष मंत्र, नींबू, काली मिर्च, लौंग, काले कपड़े में बंधी हड्डी या कील, शमशान से लाई हो तो श्रेष्ठ होगा। भस्म, रुद्राक्ष और त्रिशूल चिन्ह होना चाहिए। अब सुने साधना विधि क्या होनी चाहिए। रात्रि 12 बजे के बाद साधना स्थल पर स्नान कर शुद्ध होकर बैठें। काले आसन पर बैठें। सामने दीपक जलाएं। अपने आगे भैरव यंत्र या प्रेत बाधा निवारण यंत्र रखें। नींबू के ऊपर काली मिर्च, लौंग और भोजपत्र रखें। फिर मूल मंत्र का 108 बार जप करें। मूल मंत्र जो कुछ इस प्रकार है, यह आपके मोबाइल स्क्रीन पर भी आ रहा होगा। ओम क्षिप्रम भूतेभ्यो नाशय नाशय स्वाहा। एक और मंत्र भी है जो कुछ इस प्रकार है। ओम भूतनाथाय कालभैरवाय नमः। हर दिन जप के बाद नींबू को घर के चारों कोनों में घुमाकर शमशान या सुनसान स्थान पर फेंक दें। 7वें दिन हवन करें। हवन में सरसों, नींबू, काली मिर्च और कपूर से आहुति दें। मंत्र वही जपते रहें। ये रही संपूर्ण पूजा विधि। साधना पूर्ण होने पर लाभ क्या होता है, अब ये जानें। अदृश्य शक्तियों का शमन, डर, चिंता, मानसिक भ्रम का नाश, घर में शांति और सकारात्मक ऊर्जा की स्थापना। यदि आप किसी और की बाधा दूर करना चाहते हैं तो ये साधना विशेष रूप से उपयोगी है। सिद्धि प्राप्त हो तो तांत्रिक कार्यों में अचूक सहायता प्रदान कर सकता है। साधना के दौरान सावधानियां क्या रखनी चाहिए? बिना गुरु या मार्गदर्शक के ये साधना न करें। रात्रि के समय साधना छोड़कर उठे नहीं।
साधना करते समय किसी से बातचीत न करें। यदि कोई डरावनी अनुभूति हो तो घबराएं नहीं, यह बाधा का विद्रोह है। पूरा कार्य संपन्न होने तक साधना स्थल शुद्ध और गोपनीय रखें। भूत बाधा साधना में प्रयोग होने वाला नींबू जब शक्तिपात के बाद काला या लाल हो जाता है तो ये संकेत है कि नकारात्मक शक्ति जल चुकी है। यदि नींबू फट जाए तो वह शक्ति आपको छोड़ चुकी है, और अगर नींबू बिल्कुल सामान्य रहे तो इसका अर्थ है बाधा का स्रोत कहीं और है, जिसे विशेष तांत्रिक उपाय से खोजना होगा। ये रहस्य केवल अनुभवी तांत्रिक ही जानते हैं। यदि आप सच में भूत बाधा से मुक्ति पाना चाहते हैं तो इस साधना को श्रद्धा और गोपनीयता से करें। शिव तंत्र धाम आपके लिए तंत्र की गहराई से ऐसे ही दुर्लभ रहस्य लाता रहेगा। वीडियो को लाइक करें, अपने साधक मित्रों से साझा करें और चैनल से जुड़ें, क्योंकि यह एक परिवार है, एक तांत्रिक साधना परिवार। आशा करता हूँ ये जानकारी आप सभी को अच्छी लगी होगी। तो फिर इस वीडियो को एक लाइक करें और कमेंट करके बताएं ये जानकारी आप लोगों को कैसी लगी। एक बार क्रिया एवं साधना करके देखें, तभी समझ में आएगा। क्रिया और साधना कभी खाली नहीं जाती है, कुछ ना कुछ अवश्य ही प्राप्त होता है। अभी तक आप सभी हमारे शिव तंत्र धाम परिवार के साथ जुड़ चुके होंगे, और जो लोग अभी तक हमारे परिवार से नहीं जुड़े हैं वह इस चैनल को सब्सक्राइब करके हमारे अपने परिवार के साथ जुड़े। सब्सक्राइब के लिए आप सभी का धन्यवाद। आप सभी लोगों के लिए इसी प्रकार की जानकारी और साधना लेकर आता रहूंगा। फिर मिलते हैं कुछ और रहस्यमयी जानकारी और साधना के साथ। तब तक के लिए मेरे सभी साधक और साधिकाओं को जय श्री महाकाल।